Kashmir, living heaven on earth, is picturesque and enchanting. Surrounded by mountain peaks, lush green valleys, interwoved by maple trees, locally known as chinar and poplar trees. And of course, glistening lakes. The valley has inspired many through the centuries. Kashmir has been home to many Sufis and Rishis. There lays a jewel in the crown that Srinagar beholds on the foot of the Mount Sridhara, Dal Lake, against the misty peaks of the Pir Panjal Mountains. There is a stretch of water shimmering on the curved wooden balconies of the houseboats. This lake is not only known for its incredible beauty, but it is also a livelihood for many people, be it vegetation, fish, or other lively stock. It is another year of hope amid the pandemic. Tourists are free-flowing along with the cold breeze coming from the snow-clad mountains of the Zawarwan range. Things are how it should be, fun and relaxing. But it's not so serene just across the Dal Lake. मेरा नाम जितेंद्र गौड़ा है। डल के बारे में ये कहूँगा कि हम लोग बैठे थे, सभी लोग आगे थोड़ा चल के गए। थोड़ा हमारा जो ये किश्तियाँ है तो उसके आगे थोड़ा गंदगी है, तो उसको थोड़ा सही करना चाहिए। यहाँ के जो भी लीडर्स है, जो भी यहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी या जो भी, और हर एक एरिया में थोड़ा क्लीननेस की ज़रूरत है। अभी हमारा यही सबसे गुजारिश भी रहेगा लोगों को कि आप लोग सभी लोग, हम लोग खुद भी, हम अपने भी जवाबदारी, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गंदगी हम नहीं फैलाएं और हम अपने आसपास के जगहों को हम भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। मेरा नाम भारती संघवी है, मैं बॉम्बे से आई हूँ। मैं भी मुंबई से आई हूँ। मेरा नाम मोना बाविसी है। ब्यूटीफुल प्लेस है ना, दाल लेक भी है, लेकिन दाल लेक में थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी है। दाल लेक के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि दाल लेक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसे और अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए उसको नीट एंड क्लीन रखना है, पोल्यूशन से उसको दूर रखना है, बचाना है। और जितना आप क्लीन रखोगे उतना और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा वो। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब ये ऐसा पहली बार देखा है, मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है। बहुत अच्छा था, लेकिन हम आ रहे थे तब थोड़ा मिडिल में थोड़ा जो पोर्शन था वो थोड़ा पोल्यूटेड था और बहुत, मतलब इतना क्लीन नहीं था जितना ये एरिया। उधर मिलता है, इधर भी है, पर वहाँ काफ़ी गंदा है। Little do they know, the Dal Lake is under attack, under green attack. A blanket of green algae has covered most of the parts of this lake. There is something ominous lurking in these waters. Something uncanny is brewing. This problem has been escalating for many years, and we all assume naively that nothing would happen to Dal Lake. This lake has been ignored for decades, but now that's beginning to change.
मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। श्रीनगर से एक ऐसे प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई। इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया, जो एक हाउस बोट ओनर है। उन्होंने खुद भी कोविड-19 से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है। वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें। मेरा नाम हाजी तारिक अहमद पटलू है और मैं डल का बाशिंदा हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ, हाउस बोट ओनर हूँ। और हाजी क्यों मैंने लगाया इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। और मैं आज आपको अपना प्लेग्राउंड दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे हम पानी में कैसे नहाते थे, कैसे खेलते थे, वो एरिया को दिखाना चाहता हूँ कि वो कितना बर्बाद हो चुका है। Tariq has been working to save Dal Lake for many years now. Due to lack of adequate resources and assistance, Tariq feels agitated. He feels washed up, and rightfully so. आप देखिए, हम अभी ये घाट नंबर 1 के पास हम पहुँचे। यहाँ पे यहाँ आने का जो मकसद है हमें, वही यही है। जो ये गेट 2 बने हुए हैं, 2 गेट्स, यहाँ इसको बोलते हैं नेविगेशन। जो एरिया है वो नेविगेशन है। और ये जो गेट है, यहाँ पे जो पानी का जो लेवल था वो मेंटेन करते थे, क्योंकि जो चूंटी कोल यहाँ से और डल लेक यहाँ से, और यहाँ में तकरीबन 2.5 फीट का जो फ़र्क था। डल लेक की जो लेवल थी वो 2.5 फुट ऊपर थी और चूंटी कोल का 2.5 फुट नीचे था। तो इसलिए यहाँ पे जो ये 2 गेट बने थे, यहाँ पे ये मेंटेन करते थे लेवल को, तब जाके शिकारा इसको क्रॉस करते थे। और इसका क्या फ़ायदा था, जो भी अजोला, जो भी कोई गंदगी आती थी वो यहाँ से चल के यहाँ पे जाती थी। फॉल यहाँ पे होता था। और यहाँ पे दूसरा वाला गेट है, वहाँ पे दिन भर फॉल लेता था। वहाँ पे नीडल सिस्टम था। नीडल सिस्टम मीन्स कि वहाँ पे वो वुडन लॉग्स लगाते थे, वो मेंटेन करते थे लेवल को। जैसे ही पानी आता था वहाँ तक पहुँचता, वहाँ से वो फॉल होता था। फॉल की वजह से जो भी गंदगी, जो भी अजोला होता था, और जो ये वाटर बॉडी है हमारी डल लेक, ये फ्रेश रहती थी। जैसे इसको ना ये जो फ्लो रहता था। तो साफ़ सफाई और डल में डिवीडिंग और लिली एक्सट्रैक्शन के हवाले से हमारा एक एक्शन प्लान मुरतब होता है। हर साल हमने इस साल भी एक एक्शन प्लान बनाया हुआ है, और पिछले साल भी जो बना था उसमें जो हमारा डल का पूरा एरिया है उसमें एक डिटेल्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान बनता है, लिली एक्सट्रैक्शन का प्लान बनता है, डिवीडिंग का प्लान बनता है। उसमें हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैकेनिकल रिसोर्सेज हैं, मशीन हमारे पास अवेलेबल हैं। तकरीबन जो अथॉरिटी के पास 4-5 मशीनें अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी हम आउटसोर्सिंग के द्वारा कुछ मशीनें हमने इस पिछले साल मोबिलाइज़ कर ली, और वो भी हमने डिप्लॉय कर दी डल के साफ़ सफाई के हवाले से। और जो हमारा पेरिफेरल एरिया है, शोर लाइन, उसमें भी हमने मैनुअल इंटरवेंशंस के द्वारा, जो डल के लोग ही हैं जनरली, वही हम एंगेज कर लेते हैं थ्रू आउटसोर्सिंग। उनको साफ़ सफाई के लिए हम इन्वॉल्व करते हैं। जो अंदर का एरिया है वो थोड़ा ख़राब है, उतना साफ़ नहीं है। कुछ हद तक ये सही है। जो हमारा डेटा भी बताता है, तकरीबन डल का जो इंटरनल एरिया है उसमें जो हमारे जो साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं वो उतने ठीक नहीं हैं। बट इसमें हमारी जो हिकमत अमली है, हमने जो सॉलिड वेस्ट है, तकरीबन जो डल का इंटरनल एरिया है उसमें 1 से 1.5 टन पर डे का सॉलिड वेस्ट निकलता है, वो हम थ्रू SMC डिस्पोज करवाते हैं। We fundamentally fail to recognize the simple biological principles. What are we doing wrong and what might we do better?
मुझे गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना था, अगर यहाँ पे ड्रजिंग हुई थी, 18 फीट्स डेप्थ दिया था इसका, मगर वो मटेरियल कहाँ गया? मटेरियल कहाँ गया? जो यहाँ से मटेरियल निकल गया, जो मिट्टी यहाँ से निकली, वो कहाँ गई? ये हमारा ऐसा विरसा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें हो सकता है कि कुछ इश्यूज़, कुछ मुश्किलात आते हैं, बट अगर आप ओवरऑल देख लें कि एक पब्लिक गुड है और ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जिससे एक शोहरे आफाकियत जो कश्मीर को मिलती है, वो हमें जहन में रख के ये इसीलिए डिक्लेयर हुआ है कि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस इतना रहेगा। और हमारा ये एज एन अथॉरिटी हमारा ये मैंडेट ही है कि इसमें हम नाजायज़ तामीरात और तजव्वुज़ात अलाउ न करें। मेरा नाम बशीर अहमद खान है। 61 साल मेरी उम्र है। तकरीबन ये सारी की सारी उम्र मेरी डल लेक में ही करी। जो डल था मेरे बचपन में, ये पानी बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई देता था। और उसका क्या वजह था? पानी का बहाव था। हमें लगता है आहिस्ता आहिस्ता जो ये डल जो है ये सुकड़ता ही जा रहा है। पानी का बहाव, एक तो किनारे यहाँ पर बहुत थे और उनकी सफाई की जाती थी ज़मींदारों के ज़रिए, और दूसरा ये कि लोग चलते थे इसमें, तीसरा ये कि इसमें लोग तकरीबन 400-500 बोट रोज़ाना निकलते थे और इस डल लेक की सफाई करते थे। वो यहाँ पर वीड्स लेते थे और ये वीड्स जहाँ पर हम निकालते थे और वहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 फुट खुदा हो जाता है, यानी नीचे वाली ज़मीन के साथ निकलता था। और उससे क्या होता था, वो सब्जियों में हम खेती में लगाते थे खाद के बजाय। मशीनें जो यहाँ पर लाए गए हैं, मशीनें जितनी काम करेंगी उससे कई ज़्यादा, यानी मेरे ख्याल से जितना हम लोग यहाँ पर करते थे इस डल की सफाई, उतना कोई भी मशीन नहीं कर पाएगी। डल इस वक्त 2 हिस्सों में तब्दील हो गया है। एक तो आपका बुलीवर्ड साइड से जो डल है जिसको आप खूबसूरत डल बता रही हैं, और दूसरा डल है जो कि वेस्टर्न साइड जो बाउंड्री है उसकी, वेस्टर्न जो शोर है डल का, उसके साथ हमारी सिटी की सबसे डेंस पॉपुलेशन जो है वो वहाँ रहती है। इस पॉपुलेशन से जो पोल्यूशन कंट्रीब्यूट होती थी डल के लिए, वो अभी तक कंट्रोल नहीं की गई है। पोल्यूशन का मकसद ये है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो जितने भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन है जो इस बेल्ट में रहती है, जो कंट्रीब्यूटरी कैचमेंट एरिया है इस साइड का डल का, उसमें रहती है, और उसमें जितना भी सीवेज है और जो पोल्यूशन है, जो ड्रेन्स में भी पोल्यूशन जाता है, वो सब का सब जो है वो डल में जा रहा है। तो अर्बन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को एक प्रोजेक्ट उन्होंने ये दिया था जो पिछले 30 साल से चल रहा है, जिसमें उन्होंने इस एरिया में सीवर्स डालने हैं और सीवेज को ट्रैप करना है, और उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी बन चुका है जिसमें कि उसकी प्यूरिफिकेशन होगी, लेकिन अभी तक वो पूरा कमीशन नहीं हुआ प्रोजेक्ट। देखिए, जो ये तबका है इसको इग्नोर किया गया है, जो ये हाउस बोट कम्युनिटी है, और जो भी हाउस बोट ही नहीं, जितने भी लोग डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में जो रहते हैं उनको सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। मगर जो हमारे ऊपर जो थोपा गया है, जैसे हमें कोई लिफ्ट नहीं दिया जाता यहाँ पे अच्छी तरह से, हमारा जो ये गुस्सा, हम कभी बहुत गुस्से होते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है। मुझे लगता है कि जो ये रेसिज्म जो है, इसकी वजह से इस डल को भी इसका भुगतना पड़ रहा है। जो हमने देखा है कि जहलम रिवर के अंदर हज़ारों की तादाद में बोट हुआ करते थे, हांजीज हुआ करते थे। आज हमें बताइए वो कहाँ है। हम बड़े तरीके से बोलते रहते हैं यहाँ पे सब लोग कि कश्मीर मेहमान नवाज में माना जाता है, मगर मेहमान नवाज कौन है और मेहमान नवाजी कौन करता है? मेहमान आते हैं हमारे पास और हम ही उनको नवाजते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से वो बाहर जाते हैं, बोलते हैं कश्मीर के अंदर मेहमान नवाजी है, मगर मेहमान नवाजी जो होती है वो हम लोग करते हैं, हांजी करता है। सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दिया हुआ है हमें यहाँ पे, और कुछ थे। जब मैं 5 ईयर्स की थी तब मेरा बाबा है वो
काम कर रहा था, मतलब डल लेक की सफाई कर रहा था। तो मैंने अपने बाबा को पूछा आप ये क्यों कर रहे हो। उसने बोला कि ये ज़रूरी है करना, वरना यहाँ पे कोई नहीं आएगा। फिर मैंने अपने बाबा की हेल्प करना शुरू किया। फिर मैं अभी डल लेक को क्लीन कर रही हूँ। मेरे पास एक नेट है, उससे मैं बोट में जाती हूँ और क्लीन करती हूँ। उसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मतलब चप्पलें मिलती है, शराब की बोतलें मिलती है, प्लास्टिक की बोतलें मिलती है और रैपर्स तो होते ही हैं। पर विंटर अभी है तो अभी यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं अभी, क्योंकि घास नहीं उग रही है। एक बार एक अंकल ने बोतल फेंकी थी पानी में। मैंने उनको बोला आपने क्यों फेंकी। जब मैंने वहाँ से देखा उनने बोट में फेंकी थी, तो मैंने बोला आप फिर भी वो चढ़ाओ, आप डालो डस्टबिन में, क्योंकि जो बिलवाड़ है उधर पे बहुत सारे डस्टबिन बने हुए हैं। उन्होंने मेरे को ट्वीट किया था, मेरे को अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ पे कुछ चेंज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ कूड़ा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे फिर भी डालते हैं। मैं अकेली और मेरा बाबा करेगा क्लीन तो ये नहीं होगा, तो हमें बहुत सारे लोग चाहिए क्लीन करने के लिए। आप डल लेक में कूड़ा मत डालो। मैं सिर्फ ये जगह नहीं बोल रही हूँ, हर एक जगह बोल रही हूँ। मैं आगे जाके एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दुनिया के लिए ऐसी मशीन बनाना चाहती हूँ जिससे दुनिया का एक कूड़ा भी नहीं बचेगा। Today, a new generation pledges to preserve the beauty of the Dal Lake. By keeping it clean and protected for a better future. One day, nature and people will live together in harmony. One day,